हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX गुरु में। दोस्तों, हम यूपी ट्रिपल एससी पैट उसकी टेस्ट सीरीज पढ़ रहे हैं। उसमें मॉडल टेस्ट आज टेस्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखो, हाँ, एक चीज़ थी, एक कमेंट आया था कि इसकी PDF वगैरह उसमें ग्रुप में डाल दें। तो RDX गुरु के नाम से ही हमने जो है टेलीग्राम चैनल पर एक चैनल बना रखा है, उसको ज्वाइन कर लें आप। उस पर मैं डाल रहा हूँ ये। ठीक है, इसको पहले डाल दिया करूँगा, आप उससे अटेम्प्ट करें और उसके बाद फिर हम मेरा व्याख्या देखें और आंसर मिला लें अपने, है ना। इससे बढ़िया रहेगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत बढ़िया। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इतिहास से। क्या है? कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण वंश का तो कौन था? कनिष्क था। देखो, कुषाण वंश का संस्थापक की बात करें तो ये है कडफिसिस, ऑप्शन 3। लेकिन सबसे प्रसिद्ध था कनिष्क, है ना, पहला ऑप्शन। अगला, पांड्य वंश की राजधानी किस स्थान पर अवस्थित हुई? पांड्य की राजधानी क्या थी? मदुरई, है ना। पांड्यों की राजधानी मदुरई थी और मछली इसका राज चिन्ह था पांड्यों का। और नेंडुजेलियन इनका सबसे विख्यात राजा था। ठीक है, नेंडुजेलियन। अरे देखो, अष्टप्रधान क्या था? तो ये भैया किसका? शिवाजी के 8 सदस्यीय मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहते थे, है ना। जिसमें कौन कौन होते थे? ये उसमें मजूमदार, है ना, आमात्य को मजूमदार होते थे, पेशवा, आमात्य, हैं, नवीर और सचिव, सुमंत, ये सब हुआ करते थे। 8 होते थे। सर्रे नौबत, जिसको सेनापति बोलते थे। 3 ऑप्शन हो गया। अगला, ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता था? तो इसको बाल गंगाधर तिलक साहब को ब्रिटिश भारतीय शांति का जनक बोलते थे, ऑप्शन 3। सिराज उद्दौला ने किस शहर का नाम अली नगर में परिवर्तित किया? तो किसका? कलकत्ता का। सिराज उद्दौला का दादा का नाम था अली वर्दी खां, उसी के नाम पर इसने इसका कलकत्ता का नाम अली नगर रखा। सिराज उद्दौला ने 1756 में ब्रिटिश शासन से फोर्ट विलियम जीतने के बाद कलकत्ता का नाम क्या रखा? अली नगर रखा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत किसने स्थापना की थी? तो ये BD सावरकर साहब ने, ऑप्शन 2। छठे में कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 2, BD सावरकर ने 1904 में। किसका? BD सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर, दोनों भाई थे, दोनों ने 1904 में इसकी स्थापना की थी, अभिनव भारत की, है। अगला देखो, शांतिपूर्ण प्रतिरोध यानी सत्याग्रह था एक। शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये साहब ने, अरविंदो घोष साहब ने। किसने? अरविंदो घोष ने शांतिपूर्ण प्रतिरोध का एक इस तरह से एक आलेख लिखा था, लेख लिखा था। और ये एक विस्तृत श्रृंखला थी, इसे अप्रैल 1907 में दैनिक समाचार वंदे मातरम में प्रकाशित किया गया था। एक श्रृंखला थी, है, शांतिपूर्ण प्रतिरोध श्रृंखला, अखबार में चलाई गई थी। ठीक है, ऑप्शन 2। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रगामी संस्था थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था मतलब उससे पहले एक संस्था कौन सी थी? तो इंडियन एसोसिएशन, भारतीय संघ बोलते हैं हिंदी में इसको। देखो, 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने ब्रिटिश भारत में पहली बार इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। यह मूल रूप से भारत सभा यानी इंडियन एसोसिएशन के रूप में स्थापित की गई थी। कहाँ पे? कलकत्ता में इसका पहला वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया और 1985 में यह कांग्रेस में विलय हो गई थी। कौन सी? इंडियन एसोसिएशन। तो ये उसकी अग्रगामी थी। ठीक है, अगर देखो, 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू ने किसके साथ मिलने की कांग्रेस का न्योता दिया? मतलब मोतीलाल नेहरू और कौन मिले थे? तो चित्तरंजन दास, इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी का निर्माण किया 1929 में। ठीक है, ऑप्शन हो गया कौन सा? 2, 9 में ऑप्शन 2। अगला देखो, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो सरदार भगत सिंह साहब ने। सरदार भगत सिंह साहब ने नौजवान भारत सभा कब? 1926 में, है, स्थापित की थी। किसके सहयोग से? भगवती चरण बोहरा के सहयोग से भगत सिंह साहब ने की थी। अगर चलो भूगोल पढ़ेंगे, भूगोल है। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। क्या है? ऑप्शन 1, मृदा अपरदन। अगला, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगसी है। कहाँ बहती है? चीन में बहती है। यांगसी की लंबाई है 5797 किलोमीटर और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। कहाँ से? तिब्बत के पठार से निकलकर चीन में प्रवाहित होते हुए मृत सागर में, डेड सी में गिर जाती है। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम में इसके बीच कितने समय का अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। मतलब हमारा देखो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हमारा मानक समय है और ग्रीनविच पे 0 डिग्री है, तो हम 5.5 घंटे इससे ग्रीनविच से आगे हैं। ए ऑप्शन सही है, प्लस है 5.5। भारत का सबसे बड़ा नमकीन पानी का झील कहाँ पे है? तो ये सांबर झील कहाँ पे है? राजस्थान में।
सबसे बड़ी नमकीन पानी की ये झील है सांभर झील। कहाँ पे है? राजस्थान में। ओके, अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कोरापुट में है? कोरापुट में तो ये है लौह एवं इस्पात उद्योग, ऑप्शन 3। लौह, उड़ीसा के कोरापुट में स्थित है कौन सा? लौह एवं इस्पात उद्योग। क्या है ये? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल के इंजन डिवीजन के रूप में प्रसिद्ध है। कौन सा? नहीं, ये 15 में लौह इस्पात उद्योग नहीं है। एक मिनट क्लियर हो गया। यह है विमान निर्माण उद्योग। ये है, एक याद रखना, 2 है विमान निर्माण। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कोरापुट में है? तो विमान निर्माण, HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये वहीं पे कोरापुट में स्थित है, उड़ीसा में। यह है विमान निर्माण। ठीक है, 2 ऑप्शन है। भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे अब। ओके, चलो, निम्नलिखित में से कौन भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? तो प्रधानमंत्री। 2015 में 1 जनवरी 2015 से ये स्थापित हुआ। किसकी जगह पे? योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग है। नीति की फुल फॉर्म क्या है? न्यू ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है ना। न्यू इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, न्यू इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के समय कार्य के लिए खाद्य योजना? तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुई थी। कार्य के लिए खाद्य योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना। कब कार्यकाल कब था? 2002 से लेकर 2007 तक, और ये 2004 में चली थी। मतलब 2 से 4 के बीच में, 2002 से लेकर 7 का कार्यकाल है इसका योजना का, और इसी के बीच में 2004 में चली थी। ठीक है, अगला देखो, भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत दे न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन कितनी मिलेगी? तो 3000 होगी इसके अंतर्गत। कितनी? 3000। ठीक है, अगला देखो, भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था? हाँ, ये है लौह और इस्पात उद्योग। ये इसका आंसर है। लौह और इस्पात उद्योग सबसे पहले ब्रिटिश काल में 1870 में विकसित हुआ था, 1870 में। ठीक है, कुल्टी में पहली इसकी जो है भट्टी लगाई गई थी। ओके, अच्छा, तो ये है ए ऑप्शन। अगला देखो, भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? भुगतान संतुलन, तो देखो, मुद्रा अवमूल्यन बिल्कुल राइट है। प्रबल निर्यात, निर्यात में जोड़ दिया जाए, ये भी है, बिल्कुल सही है। आयात प्रतिस्थापन, आयात को प्रतिस्थापित करके निर्यात करें, ये भी सही है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों सही है। भारतीय संविधान और लोक प्रशासन पढ़ेंगे। क्या है? हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से निर्धारित? संशोधन की प्रक्रिया 368 है ना, 368 में है, ऑप्शन 3। संविधान की 8वीं अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं? तो 22 भाषाएं। कौन कितनी है? 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। अगला देखो, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं? कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। कहाँ से? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? न्याय, भ्रातृत्व, वयस्क मताधिकार, स्थिति की समानता, यानी वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। किसमें? 24वें नंबर क्वेश्चन में। ओके, ये जो है 326 अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के बारे में बताया गया है, और 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में इस वोट देने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। पहले 21 वर्ष थी। ओके, चलो, यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित होती है तो कितनी अवधि के भीतर चुनाव कराए जाते हैं? तो ये 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर चुनाव कराए जाने चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति है अगर उस ग्राम पंचायत में 6 महीने से कम का समय बचा है खत्म होने में, तो फिर दोबारा चुनाव नहीं कराए जाएंगे, नए सिरे से ही चुनाव हो जाएंगे। ठीक है, ओके, 3 ऑप्शन। अगला पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान। माइक्रोफोन एक उपकरण है जो रूपांतरित करता है किसको? धारा सिग्नल को ध्वनि सिग्नल में। ये है क्या कि ध्वनि सिग्नल को इसमें धारा सिग्नल में, ये सही है, ए ऑप्शन। ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में, साउंड को उसमें विद्युत धारा में। मनुष्य को ध्वनि कंपन अनुभूत होता है, मतलब कितनी आवृत्ति की ध्वनि को मनुष्य सुनता है? तो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, है ना, इसको सुनता है। 4 ऑप्शन। अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो अमोनियम सल्फेट में कितना होता है भैया? इसमें होता है 27%। इंपॉर्टेंट है क्या? नाइट्रोजन। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन 27% होता है। ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसने? जोसेफ फूरियर ने। इंपॉर्टेंट है, जोसेफ फूरियर ने सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा दी थी। अगला देखो, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करते हैं? तो ये होती है गेम्बुसिया, एक मछली होती है, इसको डालने से ये क्या है? ये मछली इनके मच्छरों के लार्वा को ही खाती है, इसलिए उनको नियंत्रित कर देती है। प्रारंभिक गणित पढ़ेंगे। एक क्रिकेट मैच में सचिन, सौरभ और राहुल ने मिलकर 163 रनों का स्कोर किया। सौरभ ने राहुल से मिलकर
सौरभ और राहुल ने मिलकर सचिन के स्कोर से 2 गुने से 4 रन अधिक स्कोर किए। सौरभ ने कुल कितने रन स्कोर किए, ये बताना है हमको। देखो तो इसमें तो भैया बहुत एकदम सिंपल है। अब देखो, अब लगा लो, सौरभ और राहुल और सचिन ने 163 हो गए तीनों के मिला के। सचिन का स्कोर मान लेते हैं हम एक्स है, तो 2x मतलब किसका, 2x प्लस 4 प्लस एक्स इजिकल टू 163। तो 3x बराबर 163 माइनस 4 159। तो x बराबर क्या होगा 159 अपॉन 3। तो मतलब 53 रन किसने किसने सचिन ने स्कोर किए। पूछा किसका है, सौरभ ने कुल। तो सौरभ का तो आएगा नहीं, सौरभ प्लस राहुल का आ रहा है 110। तो इसलिए सौरभ का जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है। अगर इसमें से गौरव का या गौरव का दिया होता तो निर्धारित हो जाता। इसलिए ऑप्शन 4 आएगा, ये निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसमें गौरव का नहीं दिया है इसलिए। ठीक है। किसी परीक्षा में अमर उत्तीर्ण होने के लिए 8% कम अंक प्राप्त करता है, मतलब 100 जरूरत थी तो उसने 92 प्राप्त किए। और मोहन उत्तीर्ण होने के लिए 120 अधिक अंक प्राप्त करता है, मतलब 100 की जरूरत थी 120 प्राप्त किए। यदि उन दोनों के अंकों का अंतर 14 है तो उत्तीर्ण होने का प्रतिशत क्या है। तो भैया देखो, दोनों का अंतर मतलब 120 बटे 100 माइनस 92 बटे 100 है, यही है ना। तो ये क्या होना है, ये मार्क्स हो गए, बराबर होता है 14 के। तो 100 एलसीएम ले लिया तो 120 पी 120 माइनस ये कितना 92, तो कितना आया, ये आया भैया 28 आया। 28 इजिकल टू 1400 के, 100 नीचे वाला उधर चला जाएगा, तो 1400 के। तो एक इजिकल टू कितने हो जाएगा 1400 बटे 28, तो 50% आएगा। कौन सा, ऑप्शन बी 50% आएगा इसका आंसर। जो मैं बोल रहा हूँ करके देखना एक बार, ठीक है। मैथ वाले क्वेश्चन जरूर लगा के देख लेना। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखो, पहले इसको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999, उसको 88 से भाग दो, जितना शेष आएगा उसको 9999 से घटा दो, वही संख्या हो जाएगी। तो ये जो है कितना आएगा 65 55 होता है शेष। 9999 को 88 से भाग देंगे तो 55 शेष आएगा, और इसको घटाएंगे तो फिर भैया संख्या आ जाएगी 9944। कौन सी है, बी ऑप्शन। ठीक है, ऐसे करना। अगला देखो, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 252 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। ठीक है, अब देखो, तो सबसे छोटी संख्या x मान लो, तो मतलब क्रमागत है ना, तो अगली होगी x प्लस 2 और उससे अगली होगी x प्लस 4। तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 बराबर होगा 252। तो कितने हो गए 3x प्लस 6 बराबर 252। तो 3x बराबर क्या होगा 252 माइनस 6, तो क्या होगा 46 आ गया, 246। यही है ना, हाँ नहीं ठीक है 252 है, 6 क्यों, तो 252 256, ठीक है 252 बटे 3 84। तो क्या, तो कितना आया, ये आया 82। हाँ, तो संख्या आ गई 82। 252 3 करेंगे तो ये आ गया 84। मतलब हम बड़ी संख्या निकाल रहे हैं ना, 252 आ गया, तो x से भाग देंगे और 3 से भाग देंगे तो भाई आएगा 84। 84 हो गई कौन सी, बीच की दूसरी संख्या। सबसे छोटी कौन ने हमने 2 मानी, तो उससे 2 कम है तो 82, और सबसे बड़ी 86। 86 82 जोड़ेंगे 168 कर लेना है, 168 सी ऑप्शन आएगा। अब देखो इसको निकालना है थोड़ा सा। अब 4 का वर्ग, 4 का क्यूब करेंगे, 4 का मतलब कि क्या है, घन निकालना है, घन करना है तो क्या आएगा अंडर रूट। देखो 2 संख्या तो कट जाएंगी स्क्वायर से, तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 तो 2 आ गया। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो क्या आ गया 8 हो गया। 8 का घन करेंगे तो क्या आ गया 2 आ गया। 2 से मल्टीप्लाई की इसमें 2 में 4 आ गया। 4 का अंडर रूट लेंगे 2 आ गया, और 2 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो 8 आ गया। 8 का घन करेंगे, 8 का घन रूट लेंगे, मतलब वो लेंगे घनमूल, तो क्या आ गया 2 आ गया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 4 आ गया। 4 का फिर अंडर रूट लेंगे तो 2 आ गया। आंसर 2 आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, देखो कितना ट्रिक है ना। चलो अब हिंदी पढ़ना है। मुहावरे का अर्थ लिखना है आपको। क्या से क्या हो जाना, मतलब क्या से क्या हो जाने का मतलब क्या आता है, स्थिति का बदल जाना, काम समाप्त होना, काम बिगड़ जाना है। स्थिति का बदल जाना, काम समाप्त होना, इनमें तो देखो 2 में कन्फ्यूजन है। तो ये है काम समाप्त न होना है, नहीं 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 ये नहीं है। ये है क्या से क्या हो जाना, पहले वाला है ना, तो ये होगा स्थिति का बदल जाना। ठीक है, यह स्थिति का बदल जाना, ऑप्शन 2 स्थिति का बदल जाना। अच्छा, वाक्यांश के लिए शब्द बताना आपका जो पहले पढ़ा ना गया हो तो अपठित होगा। 4 अपठित, जो पढ़ा ना गया हो अपठित। अच्छा, सखी शब्द का बहुवचन क्या होगा, सखियाँ हो जाएगा यार, सखियाँ 4। 38 में 4 आ गया। 39 देखो, घर का पर्यायवाची क्या होता है, आलय होता है 2, ऑप्शन 2 आलय। वीर प्लस आंगना, वीर प्लस अंगना की संधि क्या है, वीरांगना। और कौन सी संधि है ये दीर्घ संधि है ना। 2 छोटे छोटे मिलकर जब बड़ा बनाते हैं तो दीर्घ हो जाती है, दीर्घ संधि। 40 में टी। अंग्रेजी बतानी है। सर्टेन वर्ड्स आर यूज्ड बोथ एज प्रपोजिशन
और कंजक्शन, प्रपोजिशन और कंजक्शन का दो वर्ड यूज हुए हैं। तो बोल्ड वर्ड बताना है आपका, 4 सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें से बताना है आपको वन वर्ड इन बोल्ड, आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर बोल्ड वर्ड हैज बीन यूज एज कंजक्शन। तो इनमें से बोल्ड वर्ड दिए हैं, देखो बिफोर दिया, यहाँ बिफोर दिया, यहाँ फोर दिया, यहाँ सिंस दिया है। तो इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कंजक्शन की तरह यूज हुआ है? तो देखो यहाँ पे देखो, पहले में लुक, मतलब कंजक्शन क्या होता है, दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ता है ना। और क्या है, प्रपोजिशन क्या है, शब्द में बीच में यूज होती है। तो ही स्टूड बिफोर द पेशेंट, ये नहीं है बिफोर दी क्या है, पेंटिंग, ही डिड फॉर हिज कंट्री, अपनी कंट्री के लिए किया। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस मंडे, ये भी नहीं है। तो ये सब क्या है, ये नहीं है, क्या है ये है प्रपोजिशन, प्रपोजिशन है। लेकिन हमको क्या ढूंढना है, कंजक्शन। तो ये है लुक बिफोर यू लीप, हाँ लुक बिफोर यू लीप, इसलिए ये बिफोर जो है कंजक्शन तरह यूज हुआ है ना, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला, फिल इन द गैप विथ प्रॉपर प्रपोजिशन। देखो वी स्टेड इन मुंबई, इन आएगा, इन मुंबई बड़े शहर के लिए इन आता है, फोर फोर 5 डेज, ये आएगा, दो ऑप्शन। 43 से 45 पढ़ना है। द ग्रेट पिरामिड एज गीजा इज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट अमेजिंग लैंडमार्क्स राइजिंग हाई अबव द सहारा डेजर्ट इन द गीजा रीजन ऑफ नॉर्दर्न इजिप्ट, नॉर्दर्न इजिप्ट में और गीजा में, ठीक है। अच्छा, द इजिप्ट पिरामिड्स स्टैंड सम 450 फीट्स इनटू द बर्निंग डेजर्ट स्काई एंड ऑक्यूपाइज ऑफ एरिया ऑफ 13 एकर्स। देखो द रफ क्लाइमेट ऑफ सहारा हैज एक्चुअली कॉज्ड बाई pyramid टू श्रिंक 30, क्या श्रिंक 30 फीट फ्रॉम द ओरिजिनल हाइट। द pyramids was such as amazing feat of engineering that it remained the tallest structure in the world for over 3,800 years. The entire pyramid was originally faced with polished limestone to make it shine brilliantly in the sun. Most Egyptologists, scientists who study ancient Egypt, agree that the Great Pyramid was built around 2560 BC, a little more than 4500 years ago. 4500 साल से भी पहले बने हैं ये। It took tens of thousands of workers 20 years of to build, इसे बनाने के लिए इतने हजारों, दसों हजार लोग 20 साल तक काम करते रहे। The pyramid contains over 2 million stone blocks, although most of the blocks weigh 2 or 3 tons. Some का कितना वजन है, 80 टन है, कुछ का तो 80 टन तक है। The Great Pyramids of Giza was ordered built by the क्या, परो खुफू ये नाम था, एज ए मैग्निफिसेंट टॉम के रूप में बनाए गए थे। हेज वजीर क्या था, एडवाइजर बोलते हैं वजीर को, हेमन इज क्रेडिटेड विद बीइंग द पिरामिड्स आर्किटेक्ट। क्या है, खुफूज पिरामिड इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑफ पिरामिड्स दैट इंक्लूड द पिरामिड्स ऑफ खाफरे, द स्मॉलर पिरामिड ऑफ मेनकौर, a variety of smaller pyramids and structures, and the Great Sphinx. The Great Pyramids of Giza is the last remaining of the 7 wonders of world. देखो क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ दीज डज नॉट हाउस ऑफ द ग्रेट पिरामिड, इनमें से कौन सा, कहाँ पिरामिड नहीं है, मतलब इनमें से कौन सी चीज़ का यूज नहीं हुआ है। तो साउथ इजिप्ट में नहीं है, नॉर्थ इजिप्ट में है, गीजा में है, सहारा में, ठीक है। ये तीनों जगह एक ही जगह पे हैं, ओके। तो बी ऑप्शन। हाउ मैनी स्टोन्स ब्लॉक्स कंस्टिट्यूट द पिरामिड, कितने ब्लॉकों के द्वारा, तो मोर देन 2 मिलियन ब्लॉक लगे भैया, कितने, मोर देन 2 मिलियन ब्लॉक, ओके। चलो अगला देखो, मोस्ट ऑफ द ब्लॉक इन द पिरामिड वेट, कितना वेट है, तो 2 और 3, ये कितना है, एक मिनट, 2 और 3 क्या टन्स, 2 और 3 टन्स। तर्क शक्ति देनी है। एजुकेशनल शब्द में कितने अक्षर में बनाए जा सकते हैं, लेकिन इनमें से एक अक्षर है जो नहीं बनाया जा सकता, कौन सा है, तो ये नेशनल है। क्यों, देखो इसमें एन 2 बार यूज किया है, एन 2 बार यूज हुआ है, लेकिन एजुकेशनल में एन एक ही है, इसलिए ये नहीं बनेगा, ठीक है। बाकी नीट बन जाएगा, डीन बन जाएगा, लाइन बन जाएगा, ओके। 47 में बताओ, दिए हुए विकल्पों में संबंधित शब्द अक्षर को चुने। देखो ए बी सी 2 प्लस हो रहा है, फिर जेड से एक्स आई 2 माइनस हो रहा है, 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस, तो 2 प्लस करेंगे एच से, आई जे आ गया, तो जे वाला एक ये देखो है ना, फिर एस से 2 माइनस करेंगे क्यू आ जाएगा, के से 2 प्लस करेंगे आई आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ए ऑप्शन। अरे देखो ये बताना है आपको, अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। देखो एक चीज़ देखा इसमें देखो इसमें ए 2 बार यूज हुई है,
इसमें ई 2 बार यूज हुई है, इसमें जी 2 बार यूज है, लेकिन इसमें देखो कोई भी शब्द 2 बार यूज हुआ है, तो इसलिए यही भिन्न है। ठीक है, इसमें एक एक बार ही एक शब्द यूज हुआ है। ठीक है, बाकी ये थोड़ा सा 49वां क्वेश्चन देखो, एक पंक्ति, बच्चों की एक पंक्ति में हरीश बाएं से 11वां, बाएं से 11वां, और मंगेश दाएं से कितना है, 17वां है। ठीक है, 17वां है। तो अपने स्थान बदल लेते हैं, यहाँ मंगेश आ जाएगा और यहाँ हरीश आ जाएगा। बदल लें तो हरीश दाएं से 13वां हो जाता है, मतलब इधर से हरीश 13वां हो जाता है। इसका मतलब तो इधर से 13वां हो गया हरीश, है दाएं से 13वां, हरीश आ गया ना यहाँ, तो दाएं से 13वां हो गया, मतलब इधर इधर से कितने, तो 12 बच्चे बच रहे हैं, टोटल 12 और 17 वो 29 टोटल 29 हो गए, टोटल 29। अब देखो तो निम्नलिखित में कौन सी स्थिति होगी, किसकी, मंगेश की, कहाँ से, दाएं से, मंगेश की दाएं से, यहाँ आ गया मंगेश, 29 हैं, मंगेश इधर में 10 हैं, तो 19वीं स्थिति होगी ना, टोटल 29 हैं, और 11वें पे आ गया मंगेश अब इसकी जगह पे, हरीश की जगह पे, तो बाईं साइड में इसके 10 बचे, और 19वें स्थान पे हो गया दाईं साइड से, 19वां है कहीं, ये ऑप्शन हो गया। करके देखना, राणा 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर बाएं घूमता है 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूमता है 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूमता है 4 किलोमीटर चलता है, तो कितना आ गया, ये 5 और ये 10, 15 किलोमीटर दूरी पे है वो, कितना, 15 किलोमीटर सीधे से। करंट अफेयर्स, किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है, तो ये झारखंड ने की है, अभी 2023 में गोधन न्याय योजना झारखंड ने। भारत के किस राज्य में 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनने जा रहा है, कहाँ बनना है, बिहार में बन रहा है, यूपी से भगवान राम का जो मंदिर है ना उससे ही बड़ा बन रहा है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको देखना कहाँ बन रहा है, बिहार के, इसको बोलेंगे विराट रामायण मंदिर बोलेंगे, इसका निर्माण होगा कहाँ, पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में। ठीक है, तो अगला देखो, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट IEU ने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 जारी किया है, इसमें कौन सी कंट्री टॉप पे आई है, तो वियना जो है टॉप पे आई है कंट्री। ठीक है, 2 ऑप्शन। उसके बाद में किसका नंबर है, उसके बाद में है वियना के बाद में दूसरा स्थान डेनमार्क का दूसरा स्थान। ठीक है, इसमें तो वियना टॉप पे है। अगला देखो, भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन सा है, छोटे छोटे उधार कौन सा है, ये बिहार है भैया, बिहार सबसे ज़्यादा सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य है। ठीक है, चलो अगला देखो, ग्लोबल स्टार्टअप्स इकोनॉमिक्स रिपोर्ट 2023 में बेंगलुरु कौन से स्थान पर आया है, तो ये भाई बेंगलुरु 20वें स्थान पर आ गया है। कौन से पे आ गया है, इसने बहुत लंबी छलांग मारी है, ये आ गया है 20वें स्थान पर, पहले कितने पे था ये, इसने 2 नंबर की छलांग मारी है, 22 में था पहले, शायद 2 की छलांग मारी है, कितने की मारी हो, मतलब ये आ गया है फिलहाल अभी, हाँ 2 पायदान की है, 2 पायदान की छलांग मारी है, 20 में पे आ गया, पहले 22 में था। ठीक है, ओके, टॉप पे कौन है, न्यूयॉर्क है। अगला देखो, भारत ने किसे हराकर पहला ACC वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप पहला था, तो किसे, बांग्लादेश को हराकर, ऑप्शन 1 बांग्लादेश को हराकर, महिलाओं वाला है। अच्छा देखो, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले फुटबॉलर कौन बन गया है, तो भैया क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल खिलाड़ी है, पुर्तगाल की टीम का कप्तान भी है। ठीक है जी, चलो अगला देखो, ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, तो कौन बन सकता है, योगी आदित्यनाथ बन गए हैं। कौन, 2.5 करोड़ फॉलोअर ट्विटर पर। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है भैया, श्री नरेंद्र मोदी। उससे पहले नेतन्याहू कर सके वो इजराइल के प्रधानमंत्री, और उनके बाद ये दूसरे विश्व के नेता बन गए हैं। ठीक है, और भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत 127वें स्थान पर आ गया है, 60 ऑप्शन 2 आ गया। ठीक है, 127 में से 140 में से टोटल 140 थे, उसमें 127वें स्थान पर भारत आ गया है। ओके, चलो सामान्य जागरूकता और पढ़ लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस शहर में बनाया जा रहा है, किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो गुजरात के किसमें, अहमदाबाद में सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम उसका नाम रहेगा। ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। इससे अभी तक जो है मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम सबसे बड़ा है, जो 1 लाख से प्लस दर्शकों को सहन कर सकता है, और इंडिया का अब तक का ईडन गार्डन था कोलकाता का, 66,000 लोग बैठ सकते थे, अभी ये बन जाएगा। ठीक है, गुजरात वाला। अगला देखो, छत्तीसगढ़ में वाटरफॉल, कौन सा वाटरफॉल भारत के नियाग्रा फॉल के नाम से जाना जाता है, तो बहुत बार पढ़े हैं इसको, चित्रकूट को जानते हैं, नियाग्रा फॉल भारत है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के सदन की बैठक शुरू करने के लिए गणपूर्ति सदन की कुल संख्या सदस्य का 10वां भाग होती है, मतलब कुल सदस्यों का 10वां भाग गणपूर्तियों से किस अनुच्छेद में बताया, ये तो 100 में बनाया, 100 के भाग 3 में बताया, 100 के 3 में बताया कि गणपूर्ति में 10% सदस्य होंगे, ऑप्शन 2। दी ऑडेसिटी ऑफ होप किसकी पुस्तक है, तो यह बराक ओबामा साहब की, किसकी, बराक ओबामा
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा। नृत्य रूप डांडिया, डांडिया का से संबंध है, किससे संबंध है? तो नवरात्रि में डांडिया किया जाता है और एक गुजरात का लोक नृत्य है डांडिया, ठीक है। ऑप्शन 2। निम्नलिखित खेलों में से कौन खेल देवधर ट्रॉफी से संबंधित है? देवधर से, तो भैया क्रिकेट, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है ना, घरेलू टूर्नामेंट होता है देवधर ट्रॉफी में, क्रिकेट का टूर्नामेंट है। अगला देखो, निम्नलिखित में से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध घराना शैलियाँ कौन सी नहीं है? देखो, पटियाला घराना, मेवाती घराना, ग्वालियर घराना, ये सब हैं, ये नहीं है ना, रजवाड़ी घराना नहीं है। और देख लो घराने, आगरा, ग्वालियर, पटियाला, किराना, इंदौर, मेवाती, सहसवान, भेंडी बाजार, जयपुर, ये सब घराने हैं, बाकी रजवाड़ी घराना नहीं है। ऑप्शन 4। अगला देखो, भारतीय मूल की सुप्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया, कितने दिन तक रही थी? तो 195 दिन रहने का रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। ऑप्शन 3। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से संबंधित है किससे? तो पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए। उस टाइम का क्या, यूपी और आज का उत्तराखंड में ये आंदोलन चलाया गया था 1973 में, ठीक है, चिपको आंदोलन। भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इंडिया है। जनसंख्या में अब तो बता रहे हैं फर्स्ट हो गया है, लेकिन 2011 के आंकड़ों के अनुसार भी अभी दूसरे पे है, लेकिन अभी बता रहे हैं कि हम टॉप पे पहुंच गए, चीन को पीछे छोड़ दिया है। और किसमें? क्षेत्रफल में 7वें नंबर पे हम, ठीक है। तो ये आज हमारा लेक्चर संपन्न करेंगे यहीं, 2-2 पार्ट में किया करेंगे ऐसे ही। अगर आपको पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए, नए हैं तो बिल्कुल 100% सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर वेयर भी करिए। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।